हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पढ़ो। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, मतलब इतना किलोमीटर चलेगा तो ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर चलने के बाद अपना स्पीड चेंज कर लिया। ठीक है, 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, और दूसरा जब किलोमीटर स्टार्ट हुआ तो 15 कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो पूरा डिस्टेंस 360 किलोमीटर, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चला है, इसीलिए यहाँ लिखा है कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक समान गति से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अब देखो, अब यहाँ से कंडीशन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कंडीशन देखो, इसमें भी कंडीशन है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर जो स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो 1 घंटा कम लेता है। ठीक, तो देखो, फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो उस स्पीड का ट्रेन कितना होगा, किस वाले जर्नी में? इस वाले जर्नी में, जब वो 5 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है और 1 घंटा कम लग रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, देखो, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर, और स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर। तो हमने 360 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम निकल गया कितना है? 360 अपॉन x आवर, इतना घंटे ले रहा है। ठीक है, देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक, यहाँ से हो सकता है हमने टाइम को इधर ट्रांसफर कर दिया तो मल्टीप्लाई हो गया। तब देखो कंडीशन में, देखो एक बता रहे हैं कि x+5, ठीक है, x+5 कितना बढ़ जा रहा है? 5 किलोमीटर बढ़ जा रहा है उसका स्पीड। ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटा कम। पहले कितना लग रहा था टाइम? 360 अपॉन x, और अब कितना लगेगा? -1। 1 घंटा कम हो जाएगा। कब? जब स्पीड आपका 5 से इंक्रीज हो जा रहा है, टाइम 1 से डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने स्पीड की जगह इसको रख दिया, न्यू वाले को, टाइम की जगह न्यू वाले को। डिस्टेंस तो वही है 360। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक, देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, यक्स का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो देखो यक्स इंटू 360 अपॉन यक्स। ठीक है, अब यक्स का मल्टीप्लाई -1 में, देखो यक्स इंटू, ठीक है, -1 है ना, तो -1 हमने आगे लिख दिया तो -1 हो गया। ठीक है, प्लस अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 5 इंटू 360 अपॉन यक्स। अब 5 का मल्टीप्लाई -1 में करो तो 5 इंटू -1 इक्वल टू 360। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो यक्स यक्स से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? केवल 360 बचा अपॉन 360। अब माइनस यक्स 1 जा यक्स। ठीक है, प्लस जब आप 360 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 अपॉन यक्स आएगा। ठीक है, प्लस 5 इंटू -1 डेट इज -5 इक्वल टू 360। देखो 360 यहाँ भी है, 360 यहाँ भी है, एक कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा? -x+1 1800 अपॉन यक्स। देखो -x+1800 अपॉन यक्स इक्वल टू 5। ठीक है, अब इस 5 को, अब देखो इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है तो -x² हो जाएगा, प्लस 1800 अपॉन यक्स, एक्स सबके नीचे आ जाएगा अपॉन यक्स। अब इस यक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, तो x² प्लस 1800 इक्वल टू 5 इंटू यक्स डेट इज 5x। अब फिर से हम इसको, जो 5x है, हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो देखो x²। ठीक है, अब जब ये माइनस, ठीक है, जब इधर आएगा तो -5x होगा, लेकिन यहाँ x² का कॉफिशिएंट किस में है? निगेटिव है, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अगर जो आपको नहीं समझ में आया तो देखो -x²। ठीक है, अब प्लस, ठीक है, 1800 इक्वल टू कितना था? 5x था ना, तो हमने देखो हमने सबको इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सबको इधर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखो ये -x² इधर आएगा तो x²। ठीक है, अब यहाँ प्लस कितना है? 5x। ठीक है, अब यहाँ प्लस 1800 है ना, जब इधर आएगा तो -1800 इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा? 0। और इसको हमने
साइड चेंज करके लिख लिया, इसको इधर इसको इधर, तो देखो ऐसे इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखो, अब आपको करना है 80 100 का फैक्टर। ठीक है, और उस फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि आपका कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हमने कुछ ऐसे अरेंज कर लिया। उस 1800 के फैक्टर को हम लिखेंगे 45 और -40। देखो कितना आएगा, 5 आएगा ना, तो 5 की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे 45 - 40 को। तो देखो हमने क्या किया, यक्स स्क्वायर 5 की जगह 45 - 40 को, उसके बाद यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे आपको बनेगा इसका फैक्टर करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब हमने यक्स यहाँ से कॉमन ले लिया। जब यक्स यहाँ से कॉमन लोगे तो यक्स प्लस 45 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से -40 जब कॉमन लोगे तो यक्स प्लस 45 ऐसे बचेगा। यहाँ भी यक्स प्लस 45 है, यहाँ भी यक्स प्लस 45, हमने यक्स प्लस 45 को ही कॉमन ले लिया। जब यक्स प्लस 45 को आप कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, यक्स -40 बचेगा। देखो एक यक्स यहाँ बचा है और -40 यहाँ बचा, तो ये दोनों बचेगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। नाउ अब देखो, जब आप इसको पारी वाला 0 इक्वल करोगे, जब आप इसको 0 इक्वल करोगे तो स्पीड आएगा -45। ठीक है, जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे तो स्पीड आएगा 40। तो बताओ स्पीड कभी निगेटिव हो सकता है, तो ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका सही होगा। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 km/h, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, थैंक यू क्लास।